हमारे YouTube चैनल विद आर के में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 मानने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको बनाना है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में बनाने का एक तरीका है जिसको हम लोग सीखेंगे अभी। इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बनाएंगे। जैसे हम आंसर निकाल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 1 का, ठीक है। जब हम लोग 1 का बनाते हैं तो 1 का 1 में वो आपका है 140। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में बनाने के लिए सबसे आसान है कि इसको फैक्टर करें हम 2 से। सबसे पहले सबसे छोटा संख्या 2 से, फिर 2 के बाद 3 से 4 से, ऐसे चलते रहेगा। जैसे देखिए हम बना रहे हैं, पहले 2 से करते हैं तो 2 7 जब 14 और यहाँ 0 70 आ गया। फिर इसको फिर 2 से करेंगे, अगर 2 से जा रहा है तो 35 आ गया, ठीक है ना। अब अगर हम इसको करेंगे तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, 4 से पूरा नहीं कट, लेकिन 5 से पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है ना। तो ये 7 आ गया। अब ये 1 2 3 4 किसी ये नहीं कटने वाला है, तो जब नहीं कटेगा तो ये जो मेरा आ गया यही मेरा फैक्टर हो गया। अब देखिए 140 का जो प्राइम फैक्टर हुआ वो क्या हुआ, 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर इंटू 5 और इंटू 7। इसी तरह से हम किसी भी संख्या का अगर हमको अभाज्य गुणनखंड निकालने बोल रहा है, यानी प्राइम फैक्टर का निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका सबसे आसान तरीका है बस इस तरह से आप बनाते रहिए। आप उसको पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से आप इसको डिवाइड करते जाइए, जितना से ये कटेगा। और जब तक ये कटना बंद न हो जाए तब तक इसको आप डिवाइड करते रहिएगा, और उसके बाद जो आएगा यही आपका प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है। जिसके हम दूसरा क्वेश्चन इसका बना के देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है 156। तो 156 को भी हम उसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए 156 है, सबसे पहले ये 2 से चला जाएगा, 2 से देंगे, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, ठीक है। फिर हम इसको 2 से देंगे, क्योंकि यहाँ 8 है, 8 2 से डिवाइड हो जाता है लास्ट में है। तो यहाँ आ गया 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब यहाँ देखिए ये 2 से नहीं कटने वाला, क्योंकि देखिए इसका लास्ट में जो है 9 है, और 9 जो है 2 से नहीं कटता है, ठीक है। तो जब 2 से नहीं कटेगा तो फिर हम लोग 3 में जाएंगे, तो हम देखते हैं 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो हम इसको 3 से डिवाइड देंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 19, ठीक है, सॉरी 9। अब जो है ये 1 से 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, और ये किसी से कटेगा नहीं, बस ये 13 ही रह जाएगा, ठीक है। तो जब ये 13 ही रह जाएगा तो ये मेरा हो गया, इसका प्राइम फैक्टर मेरा इतना ही हो गया, ठीक है। यानी कि 156 का जो हो गया प्राइम फैक्टर वो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 और इंटू 13, ठीक है। इसी तरह से हम इसका तीसरा क्वेश्चन जाते हैं। 1 का तीसरा क्वेश्चन जो है ये है 1 का थर्ड क्वेश्चन, और ये थर्ड क्वेश्चन है 3 8 2 5। तो देखिए हम 3 8 2 5 इसको अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो ये देखिए 2 से जाने वाला नहीं है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ठीक है ना। 3 से जाने का हम लोग चेक करते हैं कि 3 से ये जाएगा नहीं जाएगा। तो 3 से जाने का चेक करने का देखिए तरीका, सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 8 10 और 5 15 16 17 18, तो ये 3 से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 3 से प्लस देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ 2 आ जाएगा, 22 आ गया, 6 जाएगा 18, 7 से जाएगा, 7 से जाएगा 21, और ये हो जाएगा आपका 3 5 जा 15, ठीक है। अब फिर हम लोग आगे चलेंगे, फिर जोड़ेंगे हम 10 और 5 15, फिर 3 से जाएगा 4 12, ठीक है, और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, तो 5 से जाएगा, ठीक है। चलिए
अब फिर से ये जाएगा 5 से, 5 1 जा 5, 3 आया, 5 7 जा 35। ठीक है, अब ये किसी से नहीं जाएगा। अब जो है ये किसी से नहीं कटने वाला है, और जब ये किसी से नहीं कटेगा तो यही मेरा प्राइम फैक्टर हो गया। तो हम लोग इसको देखते हैं, यानी कि 3825 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 हो गया, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर और इंटू 17, ये मेरा हो गया इसका प्राइम फैक्टर या इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसी तरह से मेरा चौथा क्वेश्चन बनेगा। और इसके आगे अगर इस तरह का हमको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो हम इस तरह से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हर क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। ठीक है, हम चौथा क्वेश्चन बना के देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 7429। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 7429। अब इसको हम लोग भाग देंगे, तो सबसे पहले 2 से जाएगा नहीं, लेकिन 3 से हम जोड़ के एक बार देख लेंगे 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, 7 2 9 9 9 18 19 20 21 22 तो नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं 4 में, तो 4 में मेरा पहले जाएगा 17 से। ठीक है, तो ये हम 17 से जाएगा, पहला मेरा सबसे पहला जाएगा वो 17 से जाएगा। तो 17 से अगर देंगे तो यहाँ मेरा आ जाएगा 7 4 जा 68। ठीक है ना, और जब 68 आएगा तो यहाँ मेरा आ जाएगा 6 यानी 62, फिर 7 3 जा, ठीक है ना, 51, और उसके बाद आएगा 17 7 जा। अब इसको जाएगा ये, फिर 2 3 4 34 नहीं जाएगा, ये सीधे जाएगा 19 से, और जब ये 19 से जाएगा तो यहाँ मेरा आ जाएगा 2 और ये 3, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि 7429 का जो प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो क्या होगा, 17 इंटू 19 और इंटू 23। ठीक है, और इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 1 बने कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग आते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं। मतलब हम लोग को सबसे पहले तो एलसीएम निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, और उसके बाद उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये दिखाना होगा कि दोनों का वैल्यू जो है वो सेम आता है कि नहीं आता है। ठीक है, ये एक्चुअली एक फॉर्मूला भी होता है कि दो संख्याओं का अगर हम लोग गुणनफल करते हैं तो उसका एलसीएम और एलसीएम का गुणनफल के वो बराबर होता है। बस हम लोग उसी फॉर्मूला को यहाँ पर इस क्वेश्चन से प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जब हम लोग एचसीएफ या एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग उसी विधि से निकालेंगे जो हम लोग का विधि था, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग पहले उसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकालने का तरीका जानेंगे, और उसके बाद हम लोग उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग दोनों को देखेंगे कि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ये है कि 26 एंड कितना है 91। ठीक है ना, 26 और 91 है, हमको इन दोनों का निकालना होगा। सीएफ फिर एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करते हैं, यानी 26 का पहले हम गुणनखंड करते हैं। तो अगर हम लोग 26 से गुणनखंड करेंगे तो देखिए पहले 2 से जाएगा तो 13 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये नहीं जाएगा, सॉरी, ये 2 और 13 गया, यानी कि 26 का आ जाएगा 2 इंटू 13। ठीक है, अब 91 का करते हैं। तो 91 का करेंगे
13 से, तो ये 13 से जाएगा या फिर 7 से जाएगा, तो 7 13 जा, ठीक है ना, 91 आ जाता है। तो ये मेरा आ गया, यानी कि 91 का मेरा हो जाएगा 7 × 13, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास 26 का भी गुणनखंड हो चुका है और 91 का भी गुणनखंड हो चुका है। अब हम आपको बताते हैं कि HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं। तो जब हमको निकालना हो HCF, ठीक है, तो जो दोनों संख्याओं में जो सेम मिलेगा, दोनों संख्याओं में जो सेम वैल्यू आएगा उसी को हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, HCF के वैल्यू में। यानी कि यहाँ मेरा जो दोनों क्वेश्चन का जो सेम है वो है 13, तो ये 13 इसका हो जाएगा HCF, ठीक है ना। और अगर हम लोग LCM की बात करेंगे तो LCM में जो पहले दोनों का सेम आया वो तो ठीक है, उसके बाद जो नहीं आया है बाकी सबको भी लिख देना है, यानी 2 और यहाँ पर 7। यहाँ पर देखिए 13 तो मेरा सेम मिल चुका है, 13 एक बार, उसके बाद फिर 2 और फिर ये 7 को भी, ठीक है। अब इन दोनों सबको मल्टीपल कर दीजिए, कितना आएगा, तो यहाँ 13 × 14, ठीक है। तो 13 का टेबल पढ़िए, 13 का 13, 13 26, 39, 4 चौक 52, 52 एकम 2, तो हमारा कैरियर हो गया 5, ठीक है ना। तो एकम 13, 13 और 5 18, ठीक है। तो 182 आ गया है मेरा HCF, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, HCF और LCM को मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो यानी मल्टीप्लिकेशन करते हैं HCF का और इंटू LCM का। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या आता है, तो 13 × 182। तो हम लोग का जो तरीका, हम लोग उसी तरीके अपने तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि 182 को मल्टीप्लाई करते हैं 13 से, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 8 24 के 4, यहाँ कैरी 2 हुआ, 3 एक कम 3, 4 5, ठीक है। फिर यहाँ इंटू 1 2 2, फिर यहाँ 8 और फिर यहाँ 1, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, यानी 2 3 6 6, यानी जब दोनों को मल्टीप्लाई किए तो मेरा आया यहाँ पर 2 3 6 6, ठीक है। ये मेरे HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मेरा 26 और 91 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 × 91 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 91 को 26 से मल्टीप्लाई करो, 6 आ जाएगा, यहाँ 54 और फिर यहाँ 2 और यहाँ 18, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 6 आ गया और यहाँ आ गया 13, यहाँ आ गया 2। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब इसको मल्टीप्लाई किए तो 2 3 6 6 आ गया। तो यहाँ देखिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, तो सेम है यानी कि प्रूफ हो गया, यानी कि 26 × 91 इज इक्वल टू आ गया HCF × LCM ऑफ 26 से 91, ओके। तो ये मेरा प्रूव्ड हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है 510 और 92। तो 510 और 92 दोनों का हम लोग को पहले अभाज्य गुणनखंड करके इसके HCF LCM निकालेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू 510
इंटू 92 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? चलिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ हम लोग करते हैं 92 और 51, जीरो बाद में लगा देंगे। तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, 0 1 1 46, यानी 2 9 6 और ये 4, यानी यहाँ आ जाएगा 4 4 6 9 2। ठीक है, ये आ गया दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब हम लोग निकालते हैं दोनों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरा है 510। तो पहले 510 का हम करते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचम 10 और यहाँ 2 पंचम 10। ठीक है, फिर ये जाएगा 3 से, 3 8 24 और 3 पंचम 15। फिर ये जाएगा 5 से, 5 कम 5, 5 7 35, बस इतना आ गया। यानी कि हम 510 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी तरह से हम दूसरा करते हैं 92 का करते हैं। तो जब हम 92 का करते हैं तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 4 जा 8 और यहाँ 2 6 जा 12। ठीक है, फिर यहाँ 2 से, सॉरी यहाँ 2 आएगा और यहाँ 3 आएगा। ठीक है, 23 आ गया और ये अब नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग 92 को लिख सकते हैं 2 इंटू 23। ठीक है, तो अब हम लोग आसानी से इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा जो कॉमन आएगा, और रिट हो गया। यहाँ पर देखिए ये 2 और एक 2 आ जाएगा और दूसरा कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो यानी इसका एचसीएफ आ जाएगा 2। और अगर एलसीएम की बात करें तो जो पहले कॉमन है पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जितना बच गया सब लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ 3 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, 17 बचा हुआ है, फिर एक 2 बचा हुआ है और एक 23 बचा हुआ है, और सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबका हम मल्टीप्लाई करते हैं सबको। तो अगर हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो 2 3 जा 6 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 85 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 46 आ जाएगा। फिर एक काम करते हैं, इसको करते हैं तो 0 3 48 50 51। ठीक है, और इंटू आ जाएगा हमारा यहाँ पर 46। तो 46 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आएगा। तो हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ पर करके देखते हैं तो 46 और 51, अरे हाँ एक चीज़ पहले यहाँ छूट गया था, सॉरी, यहाँ एक 0, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो ये 0 यहाँ लगाना था। ठीक है ना, और अब यहाँ भी 0 3 20 23, यानी 6 4 3 2। ठीक है ना, यानी 2 3 4 6 आ गया है। ठीक है, तो ये मेरा आ गया इसका एलसीएम, ये मेरा एचसीएफ है और ये एलसीएम है। तो यहाँ लिखते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 3 4 6। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ 1 8 एक 9, फिर यहाँ 6 और यहाँ 4। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि 4692, और यहाँ पर देखिए 46920, यहाँ पर भी एक 0 लगेगा, इसका ये जो इसका 0 है यहाँ पर लग जाएगा, तो यहाँ पर एक 0 है,
तो यहाँ एक जीरो है। तो हम देखते हैं कि ये और ये सेम है, यानी कि मेरा प्रूफ हो चुका है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं क्या कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है 3, 3, 6 और 54। ठीक है। तो इसमें भी वही करेंगे, सबसे पहले दोनों को गुणनफल करेंगे। थ्री 3, 6 इंटू 54, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। 3, 3, 6 इंटू 54, 24, 4, 14, आ गया 4, 4, 12, 2, 1, 6, 8 और ये, यानी कि यहाँ आया 18244। यह आ गया मेरा गुणनफल दोनों संख्याओं का। ठीक है। अब हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं, यानी कि 3, 3, 6 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2। ठीक है। और यहाँ आ गया 8। फिर से 2 से जाएगा। ठीक है ना। तो 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 और फिर 2 से जाएगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से जाएगा। 3 7 जा 21, यानी कि 3 3 6 की अगर बात करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि 2 टू द पावर 4 इंटू 3 और इंटू 7। ठीक है। उसी तरह से इसके आगे हम दूसरा 54 का करते हैं। तो 54 का हम लोग करते हैं, 2 से जाएगा। 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 3 से जाएगा। 3 9 जा और फिर 3 3 जा 9। ठीक है। यानी कि 54 का अगर बात करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 इंटू 3 टू द पावर 3। ठीक है ना। अब अगर दोनों का अगर हम लोग बात करेंगे HCF का, तो HCF मेरा आ जाएगा क्या, यहाँ से एक 2, तो यहाँ से भी हम एक 2 लेंगे, 1 2, और यहाँ से 3, यहाँ से एक 3, यानी कि 2 इंटू 3, जो इसमें से जो दोनों में जो लोवेस्ट कॉमन है उसको लेंगे। ठीक है ना। तो यानी कितना हो जाएगा 6। ओके, ये 6 हो गया। अब आते हैं LCM के ऊपर। तो LCM मेरा क्या हो जाएगा, देखिए 2 है यहाँ, 2 टू द पावर 1 है, यहाँ 2 टू द पावर 4 है, तो 2 टू द पावर 4 को हम लोग लेंगे, तो 2 टू द पावर 4, फिर इंटू यहाँ 3 है, यहाँ 3 टू द पावर 3 है तो इसको लेंगे, तो 3 टू द पावर 3, और यहाँ 7 है तो 7 कहीं नहीं, 7 यहाँ ले लेंगे। ठीक है। तो अब इन सबको करेंगे, कितना आएगा, तो 2 टू द पावर 4, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 16, और यहाँ आ जाएगा 27, और यहाँ आ जाएगा 7। चलिए इन सबको मल्टीपल करते हैं, तो यहाँ 16 हो जाएगा, और यहाँ 9 आ जाएगा, 4, ये आ गया 189। ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 189 को मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए तो यहाँ आ गया
3024, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3024, ये मेरा एलसीएम आ गया है। अब जब एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो यहाँ मेरा जाता है 3024 इंटू यहाँ पर मेरा 6 है तो इंटू 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 18, ठीक है ना। तो 18144 और हम लोग यहाँ देखते हैं तो यहाँ आ गया मेरा 18144। एक्चुअली हम यहाँ गलती से 2 लिख दिए थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ 1 होगा तो यहाँ 18144 आ गया। तो ये और मेरा यहाँ पर ये दोनों सेम है, यानी कि मेरा प्रूव्ड हो चुका है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो जिस तरह का हम लोग विधि जानते हैं बस उसी विधि से हम लोग बनाना शुरू करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है मेरा 12, 15 और 21, दूसरा क्वेश्चन है 17, 29, 23 और 29, और चौथा है तीसरा है 8, 9 और 25, ठीक है। तो हम लोग पहले 3 का पहला बनाते हैं। तो 3 का पहला है 12, 15 और 21। तो हम लोग सबका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड सीखे हैं तो सबसे पहले हम लोग 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 12 का करेंगे तो पहले 2 से यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 2 से तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 इंटू 3, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3। फिर हम लोग 15 का करते हैं तो 2 से 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 3 से जाएगा, 2 5 जा 15, तो यानी कि 15 का यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 5। और इसके बाद 21 का आते हैं तो यहाँ भी 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, यानी 21 का आ जाएगा 3 इंटू 7। अब हम लोग देखते हैं कि 3 और 3 तीनों में 3 कॉमन है। कहने का मतलब कि इसमें जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 3 होगा, और इसका जो एलसीएम होगा वो देखिए, ये पहले तो 3 तीनों में कॉमन है, 3 को यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पर 2 टू द पावर 2 है, फिर यहाँ 5 है और यहाँ पर 7 है। अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा। मल्टीपल करते हैं तो यहाँ 12 इंटू 35, ठीक है। तो 12 का पढ़ा पढ़ते हैं 12 का, 12 पर 5 60, तो 12 5 जा 60, 60 का 0 यहाँ 6 आ जाएगा, 12 1 जा 12, 12 2 24, 12 3 36, ठीक है ना। 36 और 6 हो जाएगा 42। तो ये हो गया इसका एचसीएफ और ये हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। अब आते हैं 3 का 2, ठीक है। तो 3 का 2 जो है वो है 17, 23 एंड 29। जरा ध्यान दीजिए, अगर हम लोग 17 का बात करते हैं तो 17 किसी से विभाजित नहीं है, यानी कि सिर्फ 1 से विभाजित है। 1 17 या 17, यानी कि हम लोग 17 को यहाँ लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू 17। यहाँ पर 23 है, 23 भी किसी से नहीं जाएगा, तो यानी कि 23 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 23। और इसी तरह से 29 जो है ये भी 1 ही से जाएगा, तो यानी कि 29 को भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू 29, ठीक है। तो ये मेरा आ गया है। तो इससे हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, ठीक है ना। और इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। और जब हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा मेरा 11
9। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा LCM और ये हो गया मेरा HCF। अब इसी तरह से इसका थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन है नंबर 3 है इसका 8, 9 एंड 25। ध्यान दीजिए, हम 8 को पहले गुणनखंड करते हैं तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, यानी कि 8 का हम लोग कह सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 टू द पावर 3। ठीक है, 9 का हम लोग बात करते हैं तो 3 3 जा 9, यानी 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर। और अगर हम लोग 5 के बात कर 25 की बात करेंगे तो 5 5 जा 25, यानी 25 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं कि तीनों में से कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं होता है तो इसका HCF हो जाता है 1 और LCM हो जाता है सबका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें LCM का तो यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो आपको बता दें कि 25 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 आता है, और इंटू 9 की बात करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई किए तो यहाँ कितना हो जाएगा 1800। ये मेरा LCM हो गया और ये मेरा HCF हो गया। ठीक है, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ।